आज है 6 जुलाई 2025, दिन रविवार। न्यूज़ 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के युवाओं को अब मिलेगा घर के पास रोजगार, योगी सरकार की नई योजना शुरू। योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कौशल विकास मिशन के तहत हर जिले में 5 प्रमुख सेक्टरों की पहचान की जाएगी और युवाओं को उन्हीं सेक्टरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनकी स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक मांग है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को उन्हीं कंपनियों में सीधे रोजगार मिलेगा। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने सभी जिलों के सीडीओ के साथ बैठक कर योजना की रूपरेखा साझा की है, जिसे 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। यूपी में नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल से आगरा तक सीधी कनेक्टिविटी। यूपी में आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर को फायदा पहुंचाएगा। इसकी लंबाई करीब 50 किलोमीटर होगी और इसमें 39 गाँव की 597 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। एक्सप्रेसवे पर 2 बड़े पुल, 6 फ्लाईओवर और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा। वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। निर्माण में 3 साल लगेंगे और 5 साल तक रखरखाव निजी कंपनी करेगी। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेट बदली, अब 26 जुलाई को होंगी परीक्षा। कांवड़ यात्रा और श्रावण शिवरात्रि के मद्देनजर उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। अब ये परीक्षाएं 26 जुलाई 2025 को आयोजित होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 तक और 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा जिला मुख्यालयों पर निर्धारित केंद्रों पर होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर नई डेटशीट अवश्य चेक करें और समय पर तैयारी सुनिश्चित करें। यूपी में वेटरनरी फार्मासिस्ट बनने के लिए अब डिप्लोमा अनिवार्य, बदले गए नियम। उत्तर प्रदेश में वेटरनरी फार्मासिस्ट बनने के लिए अब 2 साल 3 माह का फार्मेसी डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार ने नई सेवा नियमावली को मंजूरी दी है, जिसमें इंटर पास कर भर्ती और बाद में प्रशिक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। प्रादेशिक सेना या NCC B सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता मिलेगी। वहीं सरकारी सेवा से बर्खास्त व्यक्ति भर्ती के लिए अपात्र माने जाएंगे। नियुक्ति के बाद 3 प्रोन्नति की व्यवस्था भी होगी। गाजीपुर से चित्रकूट तक अब मिलेगा आयुष इलाज। उत्तर प्रदेश में बनेंगे नए अस्पताल। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 651 करोड़ 81 लाख रुपए की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी मिली है। गाजीपुर, चित्रकूट, भदोही, महराजगंज, फिरोजाबाद, सीतापुर, बहराइच और चंदौली में 50 बिस्तरों वाले नए आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे। लखनऊ और गोरखपुर में टेलीमेडिसिन हब स्थापित किए जाएंगे, जबकि 100 जिला अस्पतालों में आयुष फैसिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में 6 पंचकर्म और योग केंद्र बनाए जाएंगे। वाराणसी, अयोध्या, बुलंदशहर समेत कई जिलों में अस्पतालों का उन्नयन और औषधालयों का निर्माण भी किया जाएगा। सब्जियों के दाम डबल, टमाटर 60 और करेला 80 रुपए किलो। लखनऊ में भारी बारिश के चलते सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। टमाटर के दाम 30 रुपए बढ़कर 60 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि करेला 70-80 रुपए किलो बिक रहा है। आलू और प्याज 25-30 रुपए किलो मिल रहे हैं। भिंडी 60, परवल 60 और बैगन 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बारिश से ट्रकों की आवाजाही पर असर पड़ा है, जिससे आपूर्ति घट गई है। विक्रेताओं के अनुसार जुलाई भर सब्जियों के दाम ऊंचे बने रह सकते हैं। गाजियाबाद में पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए 9.20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बैठक में निर्देश दिए कि वन विभाग 2 लाख से अधिक पौधे लगाएगा, जबकि शेष पौधे अन्य विभाग लगाएंगे। हरनंदी नदी के किनारे अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। 7 जुलाई तक पौधों का उठान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने जनप्रतिनिधियों और NGO को भी अभियान में जोड़ने की बात कही और पौधों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया गया। योगी सरकार देगी तीर्थ यात्रा के लिए 10,000 की मदद। शुरू हुई बौद्ध तीर्थ दर्शन और पंचतख्त यात्रा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध तीर्थ दर्शन और पंचतख्त यात्रा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना विशेष रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए होगी और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
बौद्ध भिक्षुओं और सिख श्रद्धालुओं को वरीयता दी जाएगी। ये यात्राएं IRCTC के सहयोग से संचालित होंगी और सुरक्षा व पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। शामली में कांवड़ यात्रा के चलते 25 जुलाई तक मीट बिक्री पर बैन, नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश के शामली में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 10 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक मीट की दुकानों और नॉनवेज होटलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नगर पालिका परिषद ने मीट विक्रेताओं और होटल संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आदेश का पालन अनिवार्य किया है। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दुकानदारों से सहयोग की अपील की गई है। यूपी में बदले राजस्व शिकायत जांच के नियम, अब लेखपाल नहीं नायब तहसीलदार करेंगे जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व मामलों की शिकायतों की जांच व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब इन मामलों की जांच लेखपाल के बजाय नायब तहसीलदार करेंगे। अपर मुख्य सचिव SP गोयल ने निर्देश जारी कर कहा कि नायब तहसीलदार से नीचे का कोई अधिकारी जांच नहीं करेगा। उप जिलाधिकारी SDM स्तर पर ही अंतिम निर्णय होगा। ये बदलाव जनता दर्शन में मिल रही शिकायतों और लेखपालों पर लगते पक्षपात व भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कांवड़ यात्रा में डीजे बैन पर नरेश टिकैत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हर बात को विवादित नहीं बनाना चाहिए, सरकार को यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। मऊ सदर सीट से ब्रिजेश सिंह के चुनाव लड़ने पर अफजाल ने कहा कि अब्बास अंसारी ने अपील की है, 5 जुलाई को सुनवाई है, कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव पर निर्णय होगा। CM योगी को बदलने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि सूचना विभाग में बदलाव और आरोपों के कारण चर्चा हो रही है। विद्युत सखी योजना का विस्तार, हर 2 ग्राम पंचायतों पर होगी 1 महिला तैनात। उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब हर 2 ग्राम पंचायतों पर 1 विद्युत सखी तैनात की जाएगी। योजना के तहत 16,000 नई महिलाओं को जोड़ा जाएगा, जिससे सक्रिय सखियों की संख्या 31,000 हो जाएगी। अब तक सखियों ने 2100 करोड़ रुपए का बिजली बिल कलेक्शन कर 26 करोड़ 56 लाख रुपए का कमीशन अर्जित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL के सहयोग से चल रही इस योजना में कई महिलाएं लखपति दीदी भी बनी हैं। ये योजना महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 दारोगा सिपाही और लिपिक संवर्ग की भर्तियों की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द ही बड़ी संख्या में भर्तियां करने जा रही है। भर्ती बोर्ड सितंबर के दूसरे सप्ताह में उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की परीक्षा आयोजित करेगा। इसके अलावा 4,534 उप निरीक्षक और 22,000 से अधिक सिपाही पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बीते 8 वर्षों में यूपी पुलिस में 2,18,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो चुकी है, जिनमें 35,247 महिलाएं शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में विलंब न हो, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ग्रामीण योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देने और सफाई कर्मियों की हाजिरी आधार आधारित प्रणाली से सुनिश्चित करने को कहा। समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने काम में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। राजभर ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर वे जल्द प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली NCR में 6 जुलाई को मौसम विभाग ने आंधी तूफान, बिजली कड़कने और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि रेड या ऑरेंज अलर्ट जैसी कोई गंभीर चेतावनी नहीं दी गई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 रहने का अनुमान है। सुबह ह्यूमिडिटी 85% और शाम को 65 तक रहने से मौसम में भारी उमस बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।